अभी हम लोग को कोई भी पूछता है तो हम लोग को शर्मिंदा टाइप का लगता है। नहीं, और इसमें शर्मिंदा वाली बात नहीं है। जो कुछ भी घटा लेकिन बाद में फिर बहन वापस आ गई, तो इसमें सबका फिर माफ़ हो गया और सबका उद्धार हो गया, तो इसमें अफसोस करने वाली बात नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से आए हैं बिंदु बसायर। तो इस भाग में आप लोग का फिर से स्वागत है इस वीडियो में। तो देखिए, पिछले बार हम लोग जो वीडियो डाले इसमें बहुत कुछ रह गया, जिसमें हम लोग बहुत कुछ कवर नहीं कर पाए। तो आज फिर से हम लोग आए हैं और आप लोग को बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी देंगे, और जहाँ तक आप सोचे तक नहीं होंगे वैसे वैसे आज आप लोग को जानकारी देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में पूरा बने रहिए। तो चलिए फिर से इसकी जो कहानी है, हम लोग जो था इसमें मातृभाषा में जो लोकल लैंग्वेज था उसमें बनाए थे। तो बहुत लोगों ने कहा कि भैया फिर से वीडियो बनाइए, क्योंकि हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए फिर से हम लोग आए हैं। तो इस भाग में देखिए, सबसे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे, यहाँ पर बोर्ड है, यहाँ पर प्राचीन मुंडा धर्म सतयुगी बिंदु बसायर, यहाँ पर साफ साफ आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो इसका लिखने का मतलब ये है कि ये जो घटना घटा वो मुंडा परिवार में ही ये घटना घटा। अभी तो हम लोग को पता नहीं है कि इनके जो वंशज है, बिंदु बसायर के वंशज कौन से गांव में है और कहां पर हैं। तो काफ़ी इसमें मेहनत लगने वाला है। तो आप लोग फिर भी आप लोग को आज खोजेंगे, भले शाम हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप लोग को उनके परिवार से मिलवाएंगे। तो कहानी चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 7 भाई और 1 बहन से। तो ये लोग एक ही परिवार में रहते थे, एक साथ में रहते थे। तो बहन जो थी सभी लोगों के लिए खाना बनाती थी, अपने भाइयों के लिए। तो एक ही परिवार में सभी लोग रहते थे। तो एक दिन ऐसा होता है कि खाना बनाते बनाते जब साग बनाने लगती है, तो साग काटते काटते उसका हाथ कट जाता है, उसके बाद खून निकलने लगता है। तो सोचती है कि अगर हम दीवार में पोंछेंगे तो भैया लोग डांटेंगे, या अगर साड़ी में पोंछते हैं तो भाभी लोग डांटेगी। ये सोचकर इसको कुछ नहीं सोचता है और साग जो था साग में ही पोंछ देती है, और फिर उसी को खाना बना देती हैं। जब खाते हैं सभी लोग खाते हैं तो कुछ अलग ही स्वाद लगता है। तो बाकी रोज़ खाते हैं सेम साग, तो सभी लोग को पता था कि इस तरह का स्वाद लगता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगा, अच्छा लगा। तो ये लोग पूछते हैं भाई लोग कि बहन बताओ कि आज क्या डाली, क्या रेसिपी यूज़ की कि आज इतना स्वाद लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगा खाने में। तो बहन बोलती है कि नहीं, कुछ भी नहीं डाले हैं, जो हर रोज़ डालते हैं वही डाल के आज भी बनाए हैं। तो भी वे लोग मानते ही नहीं हैं, ज़बरदस्ती पूछते हैं कि बताओ बताओ। तो फिर लास्ट में बताती है कि ऐसा हुआ कि साग काटते काटते हाथ कट गया था, तो खून निकला। तो हम सोचे कि दीवार में अगर पूछते हैं तो आप लोग डांटिएगा, और फिर साड़ी पूछते हैं तो भाभी लोग डांटेगी, इसीलिए साग में ही पूछ दिए और इसे खाना बना दिए। तो फिर सभी लोग ऐसे ही शांत हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों के मन में एक लालची उठ जाता है कि मेरी बहन का खून इतना स्वाद लगा, तो इनका मांस खाएँगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, हैवानियत सोच इस तरह से आता है उन लोग के मन में, क्योंकि अपनी बहन का मांस खाने का सोच अपने आप में बहुत क्रूरता वाली सोच है। तो आप लोग को बता दें कि इनमें से जो उन लोग का प्रतीक है 7 भाइयों का, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जो छोटा भाई था, तो जब आपस में ये लोग विचार किए सभी भाई लोग मिल के, तो जो छोटा भाई था वो इन सभी से सहमत नहीं था, क्योंकि अपनी दीदी को, अपनी बहन को बहुत ही लाड करता था, प्यार करता था। इसीलिए ये सबसे राज़ी नहीं था कि इस तरह से मेरी बहन को मारे और उसका मांस खाए, इसलिए वह हमेशा उन लोग से विरोध में ही था। लेकिन क्योंकि ज़्यादा ही छोटा रहा होगा, इसलिए उनका बात नहीं चला और बड़े भाइयों का बात मानना पड़ा। तो ऐसा है कि फिर कहानी शुरू होता है यहीं पर। जो आप यहाँ केंत का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पहले यहाँ पर एक मचा बना हुआ था। तो अपनी बहन को मारने के लिए, क्योंकि सामने से मार नहीं सकते थे, थोड़ा सा अजीब लगता हो सकता है, इसीलिए सोचे कि चलो इसको झूठ बोल के ले जाते हैं, उसके बाद में उनको मारते हैं। तो यहाँ पर लाया गया, फिर यहाँ पर छत बना हुआ था इसमें पुआल का बांध के, तो उसमें चढ़ा दिए लोग, इसके भाई लोग चढ़ा दिए इसके छत में, और बोले कि अगर वे लोग बोले कि चढ़ो बहन और चलो आप ससुराल दिखाते हैं, वहाँ से तुम्हारा ससुराल दिखता है कि नहीं देखो। तो ससुराल के नाम से लाए और कहा जाता है कि इसमें चढ़ी उसकी बहन, और पूछते हैं सभी भाई लोग कि बहन देखो कहाँ तुम्हारा ससुराल दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो उस समय यहाँ जो है जितना भी अभी बंजर दिखाई दे रहा है, आसपास में जितना भी जगह दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर पहले कांसी होता था। कहा जाता है कि पूरा कांसी एक पौधा होता है जो सफ़ेद सफ़ेद बहुत प्यारा प्यारा फूल निकलता है। तो उस समय उस तरह का कांसी था सभी जगह। तो इसकी बहन जो है, इन लोगों की बहन जो है चढ़ती है ऊपर में, देखती है तो बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता है। तो इन लोगों का प्लानिंग कुछ और था, अपनी बहन को मारने का प्लानिंग था आज। तो उसके बाद वे लोग तीर चलाते हैं, निशाना लगाते हैं। तो बहुत सारा तीर छोड़ने के बाद भी किसी का निशाना नहीं लगता है। 6 का 6 भाई निशाना लगाते हैं तो भी नहीं लगता है, वे लोग मार ही नहीं पाते हैं। थोड़ी दूर से ही निशाना लगा रहे थे, लेकिन वे लोग नहीं मार पाते हैं। तो फिर छोटे भाई को देते हैं मारने के लिए कि अब तुम मारो, तुम निशाना लगाओ, अगर
देखते हैं तुम मारने सकोगे कि नहीं। तो बता दें कि छोटा भाई जो था एक आँख से अंधा था और अंधा होने की वजह से उनका निशाना सही से नहीं लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ कि अपनी बहन को मारना नहीं चाहता था, दूसरी तरफ चलाता है, लेकिन गलती से देखिए इत्तेफाक अनहोनी को होना था शायद, तो सही जगह निशाना लग जाता है और उसकी बहन को तीर लग जाता है और वो मर जाती है। तो जब बनाने का पारी होता है, जब उसका मांस काटने का पारी होता है, तो सभी भाई लोग मिलजुल के इसको बनाने के सोचते हैं। तो छोटा भाई उसमें भी राज़ी नहीं होता है और बोलता है कि नहीं, हम इसमें नहीं काटेंगे, क्योंकि ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी अपनी बहन थी और प्यारी बहन थी। भाइयों के दबाव में वो भी क्या करता, ज़बरदस्ती उसको दबाव दिया गया कि ऐसा करना ही होगा। तो फिर सभी मिलजुल के बनाए, अपनी बहन को काटे, पूरा बना लिए। तो फिर पानी लाने का पारी हुआ, खाना पकाने का पारी हुआ, तो छोटा भाई को ही भेजा गया, यानी जो अंधा था। तो उसे पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन उसे ज़्यादा परेशान करने के लिए पानी लाने के लिए कहा गया, फिर लकड़ी लाने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले लकड़ी लाने के लिए कहा गया। कहा जाता है कि बिना रस्सी दिए उनको लकड़ी खोजने के लिए भेज दिया गया। तो छोटा भाई था, वो कहीं लकड़ी लेने के लिए गया चुनना, उसके बाद ढेर सारा लकड़ी जमा हो गया। तो फिर लाने की पारी हुई तो कुछ भी नहीं मिला। तो फिर वो बैठ कर रोने लगा कि कैसे ले जाएंगे, कुछ रस्सी भी दे के नहीं भेजे हैं और कुछ बांधने के लिए भी नहीं है। तो क्योंकि पहले सतयुगी का ये समय है, समय की कहानी है पहले समय की, तो उस समय सभी जानवर भी बोला करते थे, सभी पेड़ पौधे भी बोला करते थे, कहा जाता है। तो उस समय सांप निकलता है एक और बोलता है कि भाई क्यों रो रहे हो। तो अपना आप बीती सुनाता है कि मेरे भाई लोग भेजे हैं, रस्सी भी नहीं दिए हैं और इतना सारा लकड़ी हो गया, कैसे ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे तो भी वे लोग हमको मारेंगे, डांटेंगे। तो फिर सांप उसको उसमें मुँह आ जाता है, बोलता है कि ठीक है, हम रस्सी को इसमें लपेट जाते हैं, रस्सी बांध देते हैं, उसके बाद में हमको आराम से ले जाना, फिर उतार देना, फिर वहाँ से हम आ जाएंगे। सांप उसमें पूरा लपेट के लकड़ी को बांध देता है और फिर जो छोटा भाई जो था वो लकड़ी लाता है और फिर आराम से रखता है। फिर सांप वहाँ से लकड़ी से हट के फिर अपना जगह चला जाता है। तो फिर वैसा ही हुआ, एक काम ख़त्म होने के बाद फिर पानी लेने के लिए भेजा जाता है। जब पूरा मीट बन गया तो पानी का भी ज़रूरत पड़ा उसको पकाने के लिए, तो फिर घड़ा दे के भेजा गया। तो उसमें भी छेदा करके दिया गया और उसमें कहा जाता है बहुत सारे छेद कर दिए गए, कहा जाता है 7 छेद था। तो फिर पानी लेने के लिए गया, डाड़ी है बगल में, वहाँ से पानी लेने के लिए गया डोभा से। तो जब ऐसे पानी भरता है तो क्योंकि 7 छेदा था उस घड़ा में, तो पानी सारा गिर जा रहा था। तो बैठ के फिर वहाँ पर भी रोने लगा, क्योंकि छोटा ही था। तो बड़े भाई लोगों का इतना डर था उसमें भी कि क्या करता, रोने लगा। तो फिर मेंढक जो थे वहाँ के कुआं में, वे लोग बोले कि भाई क्यों रो रहे हो। तो उन लोग को आप भी तो सुनाया कि देखो इसमें घड़ा में इतने सारा छेद है, हम कैसे पानी ले जाएंगे, पानी लेने के लिए भेजे हैं, अगर पानी नहीं ले जाते हैं तो भी हमको मारेंगे, डांटेंगे, गरियाएंगे। तो फिर वे लोग को भी तरस आ जाता है। और उसके बाद बोलते हैं, मेंढक लोग बोलते हैं कि ठीक है, आपके घड़ा में हम पूरा नीचे साइड चिपक जाते हैं, पानी इसमें भर लो, उसके बाद वहाँ आराम से उतार देना, फिर हम लोग फिर वापस चले आएंगे। तो फिर वैसा ही करता है, सारे मेंढक वहाँ घड़ा में घुस जाते हैं, चिपक जा, जहाँ छेदा था वहाँ चिपक जाते हैं। उसके बाद में पानी लाता है और फिर वैसा ही रख देता है। फिर जितने मेंढक थे फिर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी बहन का मांस पूरी तरह बन जाता है। अब पकाने की पारी होती है, तो फिर पकाते हैं मिलजुल के रात में, क्योंकि लकड़ी भी था। पकाते हैं तो रात हो जाता है खाने के समय तक। तो जो छोटा भाई था, जो अंधा भाई था, वो अपनी चालाकी करता है, क्योंकि अपनी बहन का मांस नहीं खाना चाहता है, इसीलिए वो जाता है, यहाँ छोटा सा पोखर है, डाड़ी है, वहाँ पर जाता है और वहाँ से मछली और केकड़ा पकड़ लेता है, क्योंकि वो खाना नहीं चाहता था, उसकी जगह में मछली और केकड़ा खाना चाहता था। तो वैसे होता है, जब खाने की पारी होती है तो सभी के प्लेट में, थाली में दिया जाता है मीट। तो अपनी बहन का मांस तो सभी लोग खाने लगते हैं, लेकिन छोटा भाई जो था थोड़ा दूर में बैठता है, ताकि पता न चले किसी को कि हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। और जो बहन का मांस था उसे ना खाकर वो जो केकड़ा था, जब वे लोग हड्डी खाते थे तो केकड़ा चबाता था, जिससे आवाज़ निकलती थी। तो उन लोग को लगता था कि ये भी मांस खा रहा है। और जब वे लोग मांस खाते थे तो ये जो था छोटा भाई, वो मछली खाता था। तो सभी लोग को लग रहा था कि ये भी खा रहा है, लेकिन थोड़ा दूर में था, इसलिए पूरा पता नहीं चल सका और ये लोग इतना गौर नहीं किए। उसके बाद जब सभी सोने चले गए सभी लोग खाने के बाद में, तो क्योंकि मांस था तो उसे छुपाने की भी पारी थी, क्योंकि अगर लोग देखते तो फिर इनका भी कुछ हो सकता था। इसीलिए छोटा भाई जो था चालाकी करता है और रात में ही यहाँ पर आता है। इसी जगह टीला था और अभी भी है। तो यहाँ पर जो टीला था, जो दीमक का जो होता है टीला, तो उसमें डाल देता है
अपनी बहन का मांस जो था पका हुआ उसमें डाल देता है ताकि कोई देखे ना और छुपा भी सकें। तो देखिए समय के साथ में बिंदु बसाई की यही खासियत है और ये सत्युगी घटना घटा है यहाँ पर। और उसी तिला से देखिए ये बाँस निकलता है और ये बाँस जो है देखिए अभी तक भी ज़िंदा है, यानी कि सत्युगी से अभी तक ज़िंदा है। तो फिर यह बाँस निकलता है। तो आगे कहानी ऐसी होती है कि एक जोगी जो गांव घर में मांग मांग के जो खाने वाले होते हैं, तो उस तरह का एक जोगी था जो यहाँ पर टहलते हुए आया था और यहाँ पर शौचालय के लिए बैठा, क्योंकि यहाँ पर पहले थोड़ा झाड़ी था तो यहाँ पर बैठा छुप के। तो जब शौच करने लगा तो ये जो बाँस है इसी से आवाज़ आ रहा था कि यहाँ पर शौचालय मत करो, ये मेरा भाई का बाँस है, भाई का रोपा हुआ बाँस है। तो फिर इधर उधर देखता है जोगी, तो उसको पता ही नहीं चला कौन बोल रहा है। तो फिर वो ध्यान नहीं देके फिर अपना शौच करने में लग जाता है। फिर आवाज़ आती है कि मेरा भाई का रोपा हुआ बाँस है, यहाँ पर शौच मत करो। तो फिर चौंक जाता है, सोचता है कि वाह, बाँस से भी ऐसा आवाज़ निकलता है। तो आदमी से आवाज़ नहीं निकला होगा, जहाँ तक अनुमान है कि बाँस के रगड़न से भी आवाज़ इस तरह का निकला होगा। तो वो आवाज़ निकलता है तो जोगी सोचता है कि क्यों ना इसका हम केंद्रा बनाएंगे। एक यंत्र होता है केंद्रा, आप लोग जानते हैं कि नहीं, एक यंत्र होता है जिसमें एक रस्सी खींचा जाता है, उसमें बजाते हैं जिससे बहुत ही अच्छी धुन निकलती है। तो उस तरह का एक केंद्रा बनाने की सोचता है और इसे काटता है और केंद्रा बना भी लेता है और फिर मांगना शुरू करता है। तो जब यहाँ से बना लेता है और जब गांव-गांव घर-घर जाके जब बजाता है तो बहुत ही अच्छी साउंड से निकलती है। लेकिन घूमते-घूमते एक दिन ऐसा होता है कि इनके भाई लोग जो हैं, सभी लोग उसमें अलग अलग परिवार में रहने लगे थे। इन लोग का परिवार अलग अलग हो गया था। सबके गांव में मांगते मांगते जाता है और इसके केंद्रा अच्छी खासी आवाज़ निकल रही थी, बहुत ही अच्छा धुन निकल रहा था। सभी लोग खुश थे और जोगी भी बहुत खुश था कि इससे अच्छी खासी कमाई हो रही है और अच्छा खासा सभी लोग मेरा संगीत सुन के कुछ सामान दे रहे हैं। तो एक दिन घूमते फिरते फिर इन्हीं लोग के घर चला जाता है। तो सबसे बड़े भाई के घर सबसे पहले जाता है। तो जब वहाँ बजाने लगता है तो वहाँ पर साउंड निकलता है कि मत बाजो, ये मेरा दुश्मन का घर है। और इस तरह का आवाज़ निकलता है, दुश्मन का घर है, बार बार दुश्मन का घर है निकलता है आवाज़। ऐसा धुन निकलता है कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं था और बेसुरा धुन निकलता है, जिससे लगता है लोगों को कि ये कैसा बजा रहा है और दुश्मन बोल रहा है। इसलिए वहाँ से फिर ये बड़े भैया जो है भगा देता है बड़े भाई। फिर दूसरे भाई के घर जाता है तो वहाँ पर जब बजाता है तो वहाँ पर भी इसी तरह का साउंड आवाज़ निकलता है कि मत बाजो केंद्रा, ये मेरा दुश्मन का घर है। तो फिर इसी तरह का होता है इसके यहाँ भी बहुत ही ख़राब धुन निकलता है, बिल्कुल भी सुर में नहीं था। ऐसा था एकदम कान फटने जैसा आवाज़, बिल्कुल भी गंदा आवाज़ निकलता है। और दुश्मन बोलता है तो ये भी भगा देते हैं कि हमको दुश्मन बोल रहा है तो हम इसको कुछ नहीं देंगे, यहाँ से तुम भागो। फिर इसी तरह आता है सजला भाई के पास, इनके पास जाते हैं तो वहाँ पर जब बजाता है तो यहाँ भी इसी तरह का आवाज़ निकलता है, मत बाजो केंद्रा, ये मेरा दुश्मन का घर है। और अच्छी धुन नहीं निकलती है तो ये भी कुछ नहीं देता है और ये भी भगा देता है। फिर से छोटा वाला भाई के घर जाता है तो इसी तरह करते करते सभी भाइयों के घर चला जाता है। ये लोग भी भगाते जाते हैं। फिर लास्ट में आ जाता है जोगी छोटा भाई के घर। तो क्योंकि एक ही जगह सभी लोग का घर था शायद, तो ये छोटा भाई के घर आ जाता है। जब वहाँ बजाने लगता है तो इतना अच्छा धुन निकलता है, इतना अच्छा धुन निकलता है और यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी गाने के रूप में आवाज़ निकलता है कि ये मेरा छोटा भाई का घर है, बाजो बाजो केंद्रा, ये मेरा छोटा भाई का घर है। और इस तरह से आवाज़ निकलता है और बहुत ही अच्छी धुन निकलने लगती है, बहुत ही अच्छी संगीत निकलने लगती है, जिससे सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि हम लोग को दुश्मन बोल रहा था, इतना गंदा आवाज़ निकल रहा था, बिल्कुल भी अच्छा गाना नहीं बज रहा था और छोटा भाई के यहाँ इतना सुंदर गाना बज रहा है और हम लोग को दुश्मन बोल रहा है। तो ये लोग सभी लोग मिल के उस जोगी को भगाने की कोशिश करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो छोटा भाई समेटता है और बोलता है कि ना, इसको हम रखेंगे, शाम हो गया है तो यहाँ रुक लो, फिर सुबह में चले जाना। फिर अपने घर में छोटा भाई रख लेता है। उसके बाद में जब रात होता है तो रात में खाना पीना जितना भी था पूरा खाना पीना पुरकस खिलाता पिलाता है। और रात में सोचता है छोटा भाई कि क्यों ना इसका केंद्रा को हम ले छुपा लें। तो इसके लिए फिर क्या करता है कि सुबह में जब उठने से पहले सेम उसी तरह केंद्रा छोटा भाई के पास भी था तो उसे बदली कर देता है और असली वाला जो था, जो बढ़िया बजने वाला, उसे छुपा देता है जोगी से। तो फिर सुबह होता है तो जो रात में जो पिए थे हांडी दारू और उसका जो हांडिया का जो वेस्ट होता है, जिसे मेरा बोलते हैं झारखंडी में, तो उसे बिस्तर में पूरा फैला देता है। तो जब जोगी सुबह में उठता है देखता है कि हम पूरा ये गंदा हो गया, पैखाना हो गया और शौच हो गया। तो इस लाज से सुबह उठते उठते फिर जोगी एकदम तुरंत वहाँ से निकल जाता है, भाग खड़ा होता है। उसके बाद केंद्रा जो था छोटा भाई के पास रह जाता है, छोटा भाई बजाता है। इसी तरह दिन कटने लगती है। तो एक समय ऐसा होता है कि कुछ काम करने के लिए भाई निकला हुआ रहता है घर से बाहर, और ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन जब बाहर निकला हुआ रहता है तो जब घर वापस लौटता है
तो उस समय देखता है कि इसका घर में पूरा खाना वाना सब बना हुआ है, पूरा घर लिपाई पुताई करके साफ़ सुथरा से है। तो बड़े हैरान रह जाता है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम अकेले रहते हैं और मेरा करने वाला भी कोई नहीं है। इतना साफ़ सुथरा घर और खाना कौन बना दिया, हालांकि और कोई बना नहीं सकती है। तो ये सोचकर बड़ी हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। रोज़ काम करने जाता है छोटा भाई, जब भी वापस आता है तो इसी तरह का खाना बना के रखा हुआ है और फिर घर भी साफ़ सुथरा है। रोज़ रोज़ इसी तरह होने लगा। तो एक दिन मन में इसका ख्याल आया कि क्यों नहीं, कौन मेरा घर में इतना काम कर रहा है, इतना सारा काम, कौन मेरा घर को साफ़ सफाई करता है। इस देखने के लिए जो था छोटा भाई एक दिन घर में ही छिप जाता है। तो उसकी बहन को लगता है कि शायद वो चला गया, तो देखता है कि जो केंद्रा जो टंगा हुआ था घर में, उससे मक्खी के रूप में उसकी बहन निकलती है। उसके बाद में आदमी का रूप लेती है और पूरा जो घर का काम था सारा काम करने लगती है। तो भाई देख के हैरान हो जाता है छोटा भाई कि ऐसे कैसे हो गया, और फिर वापस ना जाए मेरी बहन, इसके लिए जल्दी से वहाँ से जाता है और केंद्रा जो था उसे तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उसकी बहन फिर वापस नहीं जा सकती है, क्योंकि उसी में उसका रहना था, केंद्रा में ही रहती थी। तो टूटने के बाद वो फिर वापस नहीं जाने सकती है, फिर वापस मिल जाते हैं सभी भाई बहन लोग। और दोस्तों यही थी इसकी कहानी। और जैसे कि बहुत से लोग आप यहाँ देख सकते हैं, छोटा भाई इतना अच्छा था और इसके साथ साथ में ये जो बड़े भाई लोग इतना बुरा व्यवहार किए और इतना ये लोग क्रूर थे, तो फिर इन लोग का पूजा क्यों किया जाता है। तो सबसे आप लोग को बताने समझने वाली बात है कि छोटा भाई जो था ये सबका उद्धार कर दिया। हालांकि घटना किसी भी तरह घटी, जो होना था वो हो चुका, लेकिन बाकी बात जो है छोटा भाई के चलते सभी लोग का इज्जत बच गया, बहन भी वापस आ गई। तो इसमें किसी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए यही कारण है कि क्योंकि ये सत्युगी घटना था और इसीलिए वो चीज़ घट गया। तो इसलिए अनहोनी को भुला करके सभी लोग और सभी भाइयों की बुराइयों को भुला करके देखिए सभी भाइयों को आज भी बड़े सम्मान से पूजा किया जाता है। और इसी की निशानी के तौर पर यहाँ पर देखिए पत्थर रखा गया है और लोग कभी भी आकर यहाँ पूजा करते हैं। हम लोग जब अभी वीडियो करने के लिए आ रहे तो समय देखे कि यहाँ पर पूजा करके लोग लौट रहे थे। तो देखिए ये बड़े भाई की निशानी के तौर पर ये है। तो यहाँ पर देखिए 7 पत्थर यहाँ पर रखा गया है 7 भाइयों के नाम से, 1 2 3 4 5 6 और 7। और बहन कहाँ आप लोग सोच रहे हैं, तो बहन का भी एक निशानी के तौर पर पीछे रखा गया है बाँस, क्योंकि ये बहन की निशानी मेन है ये बाँस। तो पूजा करने के लिए एक पत्थर रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर बहन की निशानी के तौर पर पूजा करने के लिए, और बहन तो ये बाँस ही है लेकिन इसके निशानी के तौर पर पूजा करने के लिए देखिए यहाँ पर एक पत्थर रखा गया है। और दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं निशानी के तौर पर अभी भी पता नहीं ऐसा कैसे होता है, यहाँ पर अभी भी टीला मौजूद है। देखिए ये दीमक का जो टीला है अभी भी है, और जिसे खूंटा बनाया गया था जिसमें बहन को चढ़ा के तीर मारे थे। तो देखिए ये खूंटा जो है ये है दिखाई दे रहा है। 1-2 और भी था, लेकिन वो कहा जाता है कि समय के साथ में टूट गया, गिर गया, और ये भी एक टूटने ही वाला है, एक डाली नीचे गिर चुका है। तो यहाँ पर पूजा किया था। देखिए एक ये पेड़ है और कुल पेड़ यहाँ पर 4 पेड़ बचे हुए हैं। तो एक यहाँ पर हो गया, 2 3 और 4, ये 4 पेड़ अभी यहाँ पर है मौजूद। तो आप लोग भी यहाँ आइए और देखिए कि यहाँ पर सच्चाई, यहाँ पर घटना घटा था। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सिर्फ कहानी है। दोस्तों ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सच्ची घटी घटना है। हालांकि बहुत समय हो गया और इसका पुख्ता सबूत ना होने के चलते इसे लोग कहानी समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग को पता चला है कि इनके वंशज कहीं इसी आसपास में रहते हैं, तो हम लोग पता करते हुए जाएंगे और आप लोग को वंशज लोगों से भी मिलाएंगे कि आप लोग को लगे नहीं कि सिर्फ कहानी है, क्योंकि एक सच्ची घटना है और लोग इसके बारे में, इसके परिवार वाले क्या सोचते हैं, हमें सारा चीज़ दिखाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ मजाक है और तरह तरह से बोलते हैं, लेकिन ये सब मजाक नहीं, ये सच्चाई है दोस्तों। तो यहाँ पर सच्ची घटना घटी थी। और दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ खास नहीं है, यहाँ पर जैसे तैसे है। यहाँ पर लोगों को यहाँ पर सोचना चाहिए, इसकी जगह को सुंदरीकरण करके अच्छी तरह से बनाना चाहिए, धरोहर के रूप में इसे मानना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना घटी तो ये एक भगवान की एक देन है और ऐसा कुछ होना था लोगों को जागरूक करने के लिए या अच्छाई को बरकरार रखने के लिए, इसीलिए इस तरह की घटना घटती है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ से तीर धार किया गया था अपनी बहन को मारने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं बगल में एक पहाड़ दिखाई दे रहा होगा जो दूर में है। तो वहाँ से कहा जाता है कि अपनी बहन को मारने के लिए जो तीर ये लोग धनुष चलाए थे, जो तीर धार किए थे, तो उसी पहाड़ में धार किया गया था। तो वहाँ पर चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि कहाँ पर धार किया गया था, क्योंकि जब यहाँ उसकी निशानी है तो वहाँ पर भी उसकी निशानी ज़रूर होगा। तो चलिए वहाँ पर आप लोग को लेकर चलते हैं। तो दोस्तों यही वो पहाड़ है जहाँ पर तीर धार किया गया था। तो देखिए ये पीछे जो दिखाई दे रहा है यही वो पहाड़ है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर चढ़ेंगे और उस जगह को दिखाएंगे जहाँ पर तीर धार किया गया था अपनी बहन को मारने के लिए। तो चलिए आप लोग को वहाँ तक लेकर चलते हैं।
तो दोस्तों हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर तीर चुखाया गया था, तीर धार किया गया था अपनी बहन को मारने के लिए। तो देखिए वही वो जगह है और शायद ये टंगरा है, पत्थर जो है, तो यही वो दोस्तों जिसमें तीर धार किया गया था, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर एक पेड़ है और यहाँ पर भी एक बांस दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ बांस भी यहाँ पर रोपा गया है बाद में, और पेड़ भी है। और इसे हम लोग पहचान कैसे किए, तो देख सकते हैं यहाँ पर गुलौची है, गुलौची का यहाँ पर पेड़ यहाँ पर लगाया गया है। और इस तरह गुलौची चारों तरफ है दोस्तों, क्योंकि इस जगह की पहचान करने के लिए और इस जगह को पूजा स्थल बनाने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर तीर धार किया गया था। और धनुष भी रखा हुआ था, लेकिन फ़िलहाल अभी धनुष तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फ़िलहाल ये बांस दिखाई दे रहा है। तो यही वो जगह है दोस्तों जहाँ से तीर धार किया गया था और अपनी बहन को मारने के लिए गए थे। तो यहीं से यही वो जगह है। तो आप लोगों को यहाँ पर सीधे जीरो ग्राउंड से दिखा रहे हैं, पॉइंट से दिखा रहे हैं कि यही वो जगह है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, इस पहाड़ तक भी आते हैं, लेकिन खोज नहीं पाते हैं। तो यही वो जगह है। देखिए बांस यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर भी आइए और देखिए। और अभी तो कुछ खास नहीं है जगह, यहाँ पर पूरा झाड़ी दिखाई देगा आप लोग को हर तरफ। तो यहाँ पर आना पड़ेगा, आप लोग को जानकारी होगा तभी आप यहाँ तक आ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ तोड़ा भी गया है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर तोड़ा गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसे जब तोड़ना शुरू किए यहाँ पर, क्योंकि ये सतयुगी से जुड़ा हुआ है, तो जब तोड़ते थे तो इस पत्थर से खून निकलता था, लाल लाल कुछ पदार्थ निकलता था। तो एक खून ही निकलता, ब्लड निकलता था, इसलिए इसे फिर छोड़ दिया गया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जितने लोग इस पहाड़ को तोड़े और जितना नुकसान किए हैं वे सभी लोग अभी मर चुके हैं। उसके बाद इस पहाड़ को तोड़ना बंद कर दिया गया है। और इसके बाद जब भी यहाँ पर लोग इस तरह के काम शुरू करते थे, तोड़ने की सोचते थे, तो यहाँ पर रात में अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी और ऐसा लगता था कि यहाँ कोई पत्थर तोड़ रहा है। लेकिन जब लोग आते थे यहाँ देखने तो फिर कुछ भी नहीं रहता, निशान तक नहीं रहता था। तो इसका एक सूचना था कि लोग यहाँ पत्थर ना तोड़े, इसका ये सूचना मिल रहा था लोगों को। इसके बाद सभी लोग समझे और फिर यहाँ पर काम बंद कर दिया गया। और अभी तक ये पहाड़ को ऐसा ही छोड़ दिया गया है और इसे यहाँ पर मिला भी लगाया जा रहा था। लेकिन देखिए आगे चल के इसमें और भी कुछ बदलाव किया जा सकता है और इसे धरोहर के रूप में इसे घेराव करके बचा के सुरक्षित रखा जा सकता है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग बिंदु बसायर के जो वंशज हैं उन लोग से आज मिलने आ गए हैं और फाइनली हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर घर दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में पीछे में, ये सभी उन्हीं लोगों का घर है, उनके ये सब वंशज हैं। तो आइए कुछ लोगों से मिलाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों अभी इस घर में लोग हैं, 3 लोग से बातें करते हैं। तो आइए आप लोगों से बातें भी करवाते हैं इन लोगों से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 दादी हैं, तो इन लोग से कुछ जानकारी लेते हैं जो कि इनके वंशज हैं। और बुज़ुर्ग में यही लोग मिले, इसलिए इन लोगों से ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। इसलिए इन लोगों से पूछते हैं कि मतलब था इनको वंशज लागे तो अपने आप में गर्व महसूस हो नहीं कि है ऐसा भी कुछ घटना घटले हम इनकर घर परिवार में और एखन हमिन ही है और एखन ही है ओके एहो लाले छवा कही कि बोले हम इनके पूछा है कि नहीं, तो कोई नहीं खाली मतवार तो हम का करबे हमने घर का सवा सेंटर है तो कैसे खा जाबे। अच्छा मछली तो अपने मछली खोकरा कुछ तो आप बताइए कि आप लोग जो इनके वंशज हैं तो कैसा लगता है आप लोग ये सब अपना घर का स्थिति जब आप लोग देखते हैं कि हम लोग घर में इस तरह घटना घटा है तो आप लोग को कैसा महसूस होता है? अभी महसूस हम लोग को अफसोस लगता है। पहले के इतना ही नहीं जान पाया था कि अगर इतना जानकारी रहता तो अपना बहन को वैसा नहीं करता है। हाँ, अब वो चीज़ के लिए तो हम लोग को कोई भी बोलता है तो हम लोग बहुत अफसोस लगता है कि ऐसा क्यों किया। हम अब अभी हम लोग सोचते पहले का तो उतना ही नहीं था, तो उतना जानकारी नहीं था, तो अभी हम लोग को कोई भी पूछता है तो हम लोग को शर्मिंदा टाइप का लगता है। नहीं, और इसमें शर्मिंदा वाली बात नहीं है। जो कुछ भी घटा लेकिन बाद में फिर बहन वापस आ गई तो इसमें सबका फिर माफ़ हो गया और सबका उद्धार हो गया। तो इसमें अफसोस करने वाली बात नहीं है। और जो देखने वाले लोग हैं उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहें कि यहाँ पर आइए देखिए? हाँ, यहाँ बहुत तरह के आते हैं, उधर महाराष्ट्र तरफ का आते हैं, आसाम का आता है, गुजरात का आता है, बहुत तरफ का। वहाँ का जो भी वहाँ पे बांस है, कुछ को अपना पूजा का नाम से उसको बहुत कोई आता है तो बोलता है दीदी सबको ले जाए। तो हम कल इसको लेके क्या कीजिए, नहीं तो इसको हम लोग ऐसे खिलवाड़ करके नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग पूजा का मान रूप से हम लोग ले जाते हैं और उसको लेके पीड़ा उड़ा में बांध के फिर उसको गाड़ा देते हैं। मतलब वहाँ से बांस या कुछ कोई चीज़ ले जाते हैं, पहचान के लिए वहाँ से ले जाता है। तो हम लोग इसको तो नहीं तोड़ा जाता है, लेकिन हम लोग इसको नहीं
अथी डंटा उंटा बनाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, इसको पूजा जहाँ पे करेंगे वहीं पे इसका सही स्थल में रखेंगे, ऐसा बोलते हुए सब काट उट के थोड़ा सा तोड़ के ले जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया कि इनके वंशज हैं और इन लोगों का क्या सोचना है और क्या मानना है। तो चलिए आगे आप लोग को और भी घर है, उस सभी घरों को थोड़ा सा करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से भी बहुत सारा घर दिखाई देगा पीछे साइड में। ये पहाड़ी जगह में बसा हुआ है ये गांव, इसलिए आप लोग को एक ही बार में पूरा सभी घरों को नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ से भी कुछ घर दिखाई दे रहे हैं और ये एक ही परिवार के लोग हैं। हालांकि अभी 100 से ज़्यादा भी इन लोग का परिवार हो गया है, लेकिन काफ़ी लोग हैं। आप लोग को बता दें कि ये जो पीछे जंगल दिखाई दे रहा है, ये जंगल दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, पतरा दिखाई दे रहा है उधर। तो पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था और जो भाई था लकड़ी लाने के लिए उसी जंगल में गया था। तो फिलहाल तो जंगल बहुत दूर है, वहाँ पर जाके भी आप लोग को दिखाना थोड़ा मुमकिन तो नहीं लग रहा है, बहुत दूर है। और लेकिन चलिए यहाँ पर सामने है एक छोटा सा कुआं है और एक छोटा सा पोखर है, तो वो ही आप लोग को दिखाते हैं जहाँ से भाई पानी लाया था और केकड़ा और मछली पकड़ा था। तो दोस्तों यही वो कुआं है, ये छोटा सा इसलिए डाँड़ी कहा जाता है क्षेत्रीय भाषा में। तो ये छोटा सा कुआं है देखिए, और इसी कुआं से भाई पानी ले गया था। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन लोग इसे सौंदर्यीकरण करके बहुत अच्छी तरह से अभी बना दिए हैं यादगार के रूप में। तो फिलहाल अभी तो पानी सूख गया है और पीछे जो दिखाई दे रहा है ये पीछे ये छोटा सा ये तालाब है, तो यहाँ पर भी अभी पानी सूखा हुआ है। हालांकि यहाँ पर कभी पानी नहीं सूखता है, लेकिन इस बार जो अगल बगल में जो काम चला, देख सकते हैं इधर बाउंड्री है, तो ये सब में काम चला तो यहीं से पानी लोग खींचे हैं, तो इसके चलते यहाँ पर सूख गया। तो यही वो कुआं है और जैसे कि यहाँ टूटा फूटा हुआ है उसके हिसाब से इसे धरोहर के जैसा इसे बना के रखना चाहिए, थोड़ा सौंदर्यीकरण करके, और यहाँ के लोगों को ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी इस पर पहल करना चाहिए इसे बचा के रखने की। तो दोस्तों यही वो तालाब है, यही वो पोखर है, यहीं से केकड़ा और मछली पकड़ के ले गया था छोटा भाई, यही वो तालाब है और यही वो कुआं है जहाँ से पानी ले गया था। तो दोस्तों अगर इस कुआं की बात करें तो कहाँ पर है आप लोग को बता दें कि देखिए वहाँ पर बांस दिखाई दे रहा है बिंदु मसाइर। तो बिंदु मसाइर के जस्ट पूरब साइड आइएगा तो ये कुआं है, तो देख लीजिए यहाँ पर है। और आप कभी भी घूमने आते हैं तो यहाँ के देख सकते हैं कि ये सच्चाई है और लोग इसे बचा कर रखे हुए हैं। तो दोस्तों बिंदु मसाइर के पूर्वज लोग जैसे बताए कि यहाँ पर इस तरह घटना घटा था क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी घटना हुई थी, इसलिए लोग अभी भी उनके परिवार वाले अपशगुन मानते हैं। और ये जो बांस है उससे पीछे साइड जो जितना जगह दिखाई दे रहा है उधर का एरिया जितना दोइन है, डाँड़ है, जितना कुछ है, उधर के खेती बाड़ी नहीं करते हैं, उधर का भी नहीं खाना खाते हैं। और इधर का जो मछली है, केकड़ा है, ये सभी नहीं खाते हैं, साग कुछ भी नहीं खाते दोस्तों। इधर का अपशगुन मानते हैं लोग। और उधर के खेती जो है हल वगैरह भी नहीं जोता जाता है। और जैसे कि वे लोग बताए कि पिछले कुछ साल पहले इधर लोग कोशिश किए थे खेती बाड़ी करने की, इनके परिवार वाले लोग। तो कहा जाता है कि कुछ समय के बाद वो जानवर समेत ही पूरा हल जानवर समेत ही पूरा गायब हो गया था। तो इस तरह की यहाँ पर घटना घटता अभी भी यहाँ सच्चाई है। कि वंशजों का खाने पीने की बात करें तो यहाँ से जो है इस इलाके में जो इधर पश्चिम साइड जितना भी इलाका है दोस्तों, इधर का खेती ये लोग करते हैं, इधर का पानी पीते हैं, यानी कि इधर का शुभ है और उधर का पीछे साइड का अशुभ है। तो दोस्तों बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि ये सिर्फ कहानी है, वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये सिर्फ कहानी नहीं है, आप लोग को बताना था। और हम लोग पहले जो वीडियो बनाए उसमें हम लोग क्षेत्रीय भाषा में बनाए थे, इसलिए बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे कि फिर से एक वीडियो बनाइए, और इसलिए रिक्वेस्ट आया था, इसलिए आज फिर से हम लोग वीडियो बनाए। लेकिन इसमें आज कुछ अलग ऐड किए, आप लोगों को बिंदु मसाइर के जो वंशज हैं उन लोगों से मिलवाए। और काफ़ी इसमें परेशानी हुई, लेकिन आप लोगों को कुछ अलग तरह की जानकारी देनी थी, इसलिए आप लोग को मिलवाए। और दोस्तों अगर आप कभी यहाँ आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो इनके वंशजों से मिलने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।